आज हम लोग एक फ्रेश न्यू चैप्टर चालू करने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है अपना क्या, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो अपन लोग पिछले 3 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहला हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ये सब पढ़ चुके थे। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तीसरा हम लोग पढ़े थे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जब हम लोग शुरू के 2 चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग का क्या हुआ था, उसमें हम लोग सारे के सारे जो स्टिल चार्ज थे या फिर जो चार्ज इन रेस्ट था उसके बारे में हम लोग सारे के सारे हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है ना। उसके बाद जैसे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहुंचे, तो हम लोग को क्या मिला, उसका हम लोग का मोशन वाला जितना भी पार्ट था, ठीक है ना, वो मिला। मतलब उसमें हम लोग को मोशन वाले जितने भी चार्ज थे, अगर चार्ज मोशन में है तो उसका क्या क्या होता था, करंट का वो कैरी करता था, रेजिस्टेंस होता था, वो सारी चीजें हम लोग पढ़े, ठीक है। तो मैं आप लोग को जब चैप्टर 3 में आप लोग को शुरुआत किया था, तब मैंने कहा था कि अगर कोई चार्ज एक यूनिफॉर्म मोशन प्रोवाइड कर रहा है, अगर कोई एक चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो वो क्या करेगा, करंट प्रोड्यूस करेगा। और एक चार्ज अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो वो चार्ज क्या करेगा, करंट प्लस मैग्नेटिज्म दोनों क्या करेगा, वो बियर करेगा, या फिर दोनों क्या करेगा, वो मतलब बनाएगा, ठीक है ना, दोनों क्या करेगा, वो बनाएगा, ठीक है, वो दोनों प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो हमारे सारे जो वायर्स होते हैं उसमें हम लोग का यूनिफॉर्म करंट होता है, ऐसा नहीं होता। हमारे पास आइडियल केस में कोई भी वायर में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से सारी चीजें नहीं होती है, हम लोग उसको मान के चलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के टाइम पे डील करते हैं टाइम, ठीक है ना। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। मतलब मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म मतलब चार्ज जब मूव करता है तो उसकी एक और प्रॉपर्टी होती है करंट बनाने के अलावा, क्या कि वो एक मैग्नेटिक फील्ड भी अपने आसपास क्या करता है, वो जनरेट करता है, ठीक है। उसमें हम लोग पढ़े थे कि एक चार्ज अगर किसी भी चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, एक रेस्ट चार्ज है, मान लो एक चार्ज रेस्ट पे है, ठीक है, ये है मान लो प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, ये मान लो क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो ये क्या बनाता था, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता था, क्या बनाता था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता था, है ना। ऐसे चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज जैसे आउटवर्ड, ठीक है ना, रेडियली आउटवर्ड बनाता था, और नेगेटिव चार्ज क्या बनाता था, रेडियली इनवर्ट बनाता है ना। तो जैसे कि जो हमारा रेस्ट चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, जो हमारा रेस्ट चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, वैसे ही हमारा क्या मूविंग चार्जेस क्या बनाते हैं, मूविंग चार्जेस हमारे बनाते हैं क्या, हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। कि अगर कोई चार्ज यहां से मूव कर रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्रिएट हो जाता था, ठीक है। तो इन सारे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग अलग अलग तरीके से इसमें डिस्कस करेंगे कि अगर कोई एक वायर है जिसमें से करंट जा रहा है तो उसमें से हमारा आसपास कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर एक चार्ज है उसको मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में रख दे तो उसमें क्या क्या होगा, ये सारी चीजें हम लोग इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मैं इस चैप्टर में आपको पहले से बता देता हूं कि इस चैप्टर में आपको ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन की जरूरत है, क्योंकि इसमें सारा का सारा खेल अब 3D होने वाला है, ठीक है। हम लोग बोर्ड में क्या पढ़ते हैं, हम लोग बोर्ड में कैसे पढ़ते हैं, बोर्ड में ये अपन सिर्फ 2 ही क्या बना सकते हैं, एक्सिस बना सकते हैं, वाला एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है ना। इसमें एक और एक्सिस आ जाएगा जेड एक्सिस, बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ। इसमें क्या आ जाएगा, बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ एक और एक्सिस आ जाएगा। इसमें हम लोग सारा का सारा 3D में डिस्कस करते हैं, इसमें हम लोग सारा का सारा 3D में डिस्कस करते हैं। इस कारण इसमें आप लोग अपनी इमेजिनेशन जितनी है कि हम लोग इस डायग्राम को कैसे 3D में इमेजिन कर पा रहे हैं, वो सारे को आप लोग डेवलप कीजिए या फिर अपना उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, तभी आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग मेरे वर्ड्स को एकदम ध्यान से सुनेंगे, आप लोग मेरे वर्ड्स को एकदम ध्यान से सुनेंगे, तभी इस चैप्टर में आपको समझ में आएगा। वरना अगर आप कुछ छूटा तो आपको क्या हो जाएगा, पूरा चैप्टर समझ में आने लायक नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो आपको एक बेसिक बता देता हूं मैं कि इसमें आप कुछ टाइप के साइन का इस्तेमाल होगा, कुछ टाइप के साइन का इस्तेमाल होगा जो आपके लिए नए हैं, ठीक है। अगर साइन क्रॉस है, क्रॉस और उसकी साइड से कैसे गोला है, ठीक है, अगर साइन क्रॉस है और उसकी साइड में अगर गोला है, ठीक है, तो उसका मतलब है इनवर्ड, ठीक है। और एक अगर मान लो डॉट है, उसके चारों तरफ गोला है, तो उसको मैं बोल दूंगा आउटवर्ड, ठीक है, उसको मैं क्या बोल दूंगा, आउटवर्ड, है ना। इनवर्ड मतलब वो बोर्ड के अंदर जा रहा है, कहां जा रहा है, बोर्ड के अंदर जा रहा है। अगर मैं आप कहीं भी बोलूं कि बोर्ड के इनवर्ड मतलब ऐसा क्रॉस बना है, मतलब वो बोर्ड के अंदर कोई एक लाइन जा रही है, ठीक है। और डॉट मतलब आउटवर्ड मतलब ये बोर्ड से बाहर आ रहे हैं, कहां आ रहा है, बोर्ड से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको इनवर्ड और आउटवर्ड का मतलब समझ में आ गया, है ना। चलो अब हम लोग को सारी चीजें ये सब पता चल गई हैं, जो बेसिक है, छोटी छोटी चीजें। अब हम लोग इसके बारे में और थोड़ी डीप में जाके डिस्कस करना चालू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग इसमें देखते हैं, सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि हम लोग ओएरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते हैं, ठीक है। ओएरस्टेड्स क्या था, एक फिजिसिस्ट था, वो एक चीज क्या किया, वो एक चीज ध्यान दिया, ठीक है, एक चीज को ध्यान दिया कि अगर मान लो कोई एक सर्किट है, ठीक है, एक यहाँ पे मान लो सर्किट है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है,
ठीक है, मान लो इसमें से कोई एक करंट फ्लो हो रहा था आई, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा था आई करके, ऐसे करके एक करंट फ्लो हो रहा था ऐसे, ठीक है ना। तो उसके पास जब वो एक मैग्नेटिक कंपास लेके आया, ठीक है, आप लोग को पता है मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, साउथ पोल जो नापते हैं ना, जैक स्क्वायर वाला, है ना, वो वाला, है ना, साउथ पोल नॉर्थ पोल हम लोग जो नापते हैं ना, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास, ठीक है, इधर नॉर्थ रहता है इधर साउथ रहता है, ऐसा अपन लोग नापते हैं ना, ठीक है ना। तो क्या किया उसके पास एक मैग्नेटिक कंपास लेके आया, तो देखा कि वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ठीक है, वो क्या देखा, वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, एक तरफ ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा है बॉल, ठीक है। फिर एक और दूसरे वाले सर्किट के पास में लेके आया जिसमें करंट उल्टा था, ठीक है, इसमें करंट क्या था, उल्टा था, है ना, करंट मान लो ऐसा ऐसा जा रहा था इसमें से, है ना। तो इसके पास देखा तो इसमें बोला कि इसमें इस तरफ डिफ्लेक्शन हो रहा था, तो इसमें इस तरफ डिफ्लेक्शन हो रहा था, ठीक है, इसमें कैसे देखा, इसमें इस तरफ डिफ्लेक्शन हो जा रहा था, है ना, इसमें इस तरफ डिफ्लेक्शन हो जा रहा था, वो ऐसा देखा, ठीक है, कि कभी भी एक करंट कैरिंग कॉइल के पास में अगर मैं कोई भी मैग्नेटिक कंपास रख दूं तो वो क्या होता था, ये क्या होता था, वो एक जो मैग्नेटिक कंपास है उसको डिफ्लेक्ट करता था, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास को वो डिफ्लेक्ट करता था, ठीक है, उसको मतलब हिलाता था अपनी जगह से। ये कंपास हिला, कंपास कब मिलता है अपना, जब उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड हो। तो उसके दिमाग में ये आया कि हाँ, एक करंट कैरिंग कॉइल या फिर एक करंट कैरिंग वायर हमेशा क्या बनाते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हमेशा एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। करंट कैरिंग कॉइल हमेशा क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। लाइकवाइज रेस्ट चार्जेस क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग चार्जेस क्रिएट व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मतलब जैसे कि एक रेस्ट चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, वैसे ही कोई भी मूविंग जो चार्ज है, करंट मतलब चार्ज का मूवमेंट ही ना, ठीक है ना, तो मूविंग चार्ज है वो क्या कहलाता है, वो क्या बोलता है, वो क्या बोलता है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो एक आप डेफिनेशन लिख लेंगे, द फेनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक field around a conductor on passing current through it is called magnetic effect of current, ठीक है।